हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मतलब वेंसडे के लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पर भी बात कर लेंगे। और जो हमने कल डिस्कस किया था मार्केट ने कुछ वैसा बिहेव किया कि नहीं किया वो भी बात करेंगे। और निफ्टी की बात करते हैं, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे। खासकर सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो आज निफ्टी पॉजिटिव रहा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 90 से 100 पॉइंट के मूव में पूरा दिन मार्केट रहा। बहुत ज्यादा इसने मोमेंटम नहीं किया। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। बॉटम से अगर हम पकड़ें तो 97 पॉइंट्स, वही 90 से 100 पॉइंट के बीच में मार्केट रहा। बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, लेकिन यह है कि आज और दिन से पॉजिटिव था मामला, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी। और मार्केट में एक जो शांत शांत था मार्केट, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं था। ऑल ओवर मार्केट ठीक था और बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं ले रहा था। अगर किसी को जैसे कॉल साइड का ट्रेड लेना होता, बहुत ज़्यादा मौके नहीं दे रहा था। मौके मिलते हैं, अगर करेक्शन मिलता कहीं ना कहीं बॉटम पे, तब लोग बाइंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मार्केट ने एक तरफा रफ्तार पकड़ी, धीरे 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 पूरा दिन इसने खत्म कर दिया 90-100 पॉइंट के बीच में। ठीक है। और चार स्टॉक्स की बात करें तो मेजर स्टॉक्स में रिलायंस आखिरी में ठीक ठाक चला, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चला। जब तक रिलायंस नहीं चल रहा था मार्केट अटका हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। लेकिन रिलायंस ने जब थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके उठने की कोशिश की, तब निफ्टी ने भी थोड़ा सा 50-60 पॉइंट अपसाइड में दिया। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पूरा साइड में था, आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। ऑल ओवर क्लोजिंग से इसने, मैं बताऊं आपको तो क्लोजिंग क्या बॉटम पकड़ लेते हैं, बॉटम से लगभग 300 पॉइंट इसने कवर किया। अब 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत कम है देखा जाए तो। थोड़ा सा उठा, बाकी पूरा दिन साइड में, है ना। बैंक निफ्टी में कोई खास ट्रेड्स बने नहीं। दो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। एक न्यूज़ है, उसमें दो टॉपिक्स हैं। जो सेबी का भी लगभग 2-3 हफ्ते पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने एक कमेटी सेट की थी। मैं आपको न्यूज़ भी दिखाऊंगा, एक आर्टिकल। तो न्यूज़ उन्होंने कहा था कि हमें सजेशंस चाहिए कि हम एफएनओ ट्रेडिंग में कैसे वॉल्यूम कम कर सकते हैं और रिटेलर्स का पैसा बचा सकते हैं, है ना। तो सजेशंस निकल के आ रहे हैं, दो मेन सजेशंस हैं कि आप या तो एक्सपायरी जो है वो हफ्ते में एक ही करो, दिन भर मत करो। मतलब सातों दिन आप एक्सपायरी नहीं कर सकते, जितने भी दिन होते हैं 5 दिन, किसी भी इंडेक्स की एक एक्सपायरी रखो। और लॉट साइज बढ़ा दो, है ना। जैसे अभी 25 का लॉट कर दिया था इन्होंने, हाफ कर दिया था कि जिसके पास कम पैसे हैं वो भी आके ट्रेड करे। ऐसा नहीं होगा, लॉट साइज बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो। वन इज द स्टीप इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज विच विल मेक इट अनअफोर्डेबल टू स्मॉल टिकट ट्रेडर्स, एंड टू लिमिटिंग द नंबर ऑफ वीकली एक्सपायरीज विल नैरो द प्लेइंग फील्ड ऑफ ट्रेडर्स। मतलब जो एक्सपायरी में हीरो जीरो वाला काम होता है वो कम हो, और इन दो चीजों से मार्केट में जो है वॉल्यूम बहुत कम रहेगा, हालांकि बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो अच्छी चीज रहेगी, मार्केट उतना वॉलेटाइल नहीं होगा, और जो एकदम से कैंडल्स बनते हैं वो बनना कम हो जाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 बजे परसों की बात है, 3 बजे एकदम खट खट खट, लगभग लगभग बॉटम से मैं बताऊं आपको तो बॉटम से 150 पॉइंट चढ़ गया था। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेवल्स की बात करें, लेवल्स बहुत सिंपल हैं। मार्केट पॉजिटिव चल रहा है तो इसको पॉजिटिव लो। और मैं एक बात बताऊं, निफ्टी में खासकर आज नया हाई बनाया है इसने, है ना। मार्केट एक रैली करता है, थोड़े दिन साइडवे रहता है, फिर से रैली करता है, फिर साइडवे रहता है। तो मे बी अभी साइडवे चल रहा है, बहुत ज्यादा साइडवे नहीं, नया हाई लगाया है, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम भी नहीं है ना। अभी साइडवे चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन कहीं ना कहीं में भी बजट के बाद ऐसा हो सकता है कि एक रैली देखने को मिले, है ना। मैंने आपको परसों या कल भी बताया था कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी ये कह रही थी कि बजट के बाद ऐसी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। वो तो इलेक्शंस में भी कह रहे थे, इलेक्शंस में रैली हुई लेकिन 4 जून के बाद। अगर आप ध्यान से देखोगे ना 4 जून का चार्ट मैं दिखाता हूं आपको, तो मार्केट ने एकदम बॉटम पकड़ लिया था। लगभग लगभग 1 आवर के 1 आवर नहीं, लगभग
1 डे के टाइम फ्रेम पे आई थिंक 200 EMA टच कर गया था शायद, 200 या बहुत नीचे गया था, वो दिखाने को तो आपको पता ही है। बात करते हैं निफ्टी के लिए लेवल्स जो इंपॉर्टेंट कौन से रहने वाले हैं, जिसपे आके मार्केट में आपको बाइंग करनी है, उसके नीचे सेल करना है। एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ, मेन जोन जो रहने वाला है वो 400 से दिस वन मैं बता देता हूँ, ये एक जोन रहेगा 400 से अपना वही 400 से 410 तक, फिर अपना 380, ये क्रूशियल जोन रहने वाला है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट टिकता है तो वही अपना 340 तक इजी मूव रहेगा, 350, 350 के नीचे आएगा 330 तो मैं उतना वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, लेकिन 330 से अगर 350 से नीचे भी आता है तो अपना 300 तक टच करेगा। बट जो क्रूशियल जोन है वो 400 से 300 तक है। मतलब कहने का ये है, मार्केट अगर 400 के नीचे जाता है तो 300 तक इजी मूव है, लेकिन अगर 300 के भी नीचे जाता है तो फिर बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है ना। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट 260 के या 250 के नीचे जाएगा तो डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट गैप अप खुला और अप साइड में ही निकलता चला गया, ठीक है। अब कल के लिए है कि 400 के नीचे अगर टिकता है 380 के नीचे तो 350 इजी मूव, 300 के नीचे टिकता है तो फिर डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ खास नहीं। फिलहाल मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है तो आराम से इसको प्ले करिए, है ना। नेगेटिविटी ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन चेन की बात करें अगर हम, फिलहाल आज मार्केट में बताता हूं आज कैसे आप पकड़ सकते थे सारी चीजें ऑप्शन चेन के थ्रू, है ना। हमने एक बार रिफ्रेश कर लिया ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 400 के लेवल पे 1,65,000, इस 400 के लेवल पे 2,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आज में, है ना। इससे ज्यादा ही थे, कम नहीं थे। मार्केट में क्या हो रहा था कि मार्केट था 350 के आसपास या 340 के आसपास, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 350 के आसपास था। लेकिन जो पुट राइटिंग हो रही थी वो 400 के लेवल पे बड़ी भयंकर हो रही थी। तो इससे एक चीज पता लगता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है और वो एक स्टेप आगे, एक स्ट्राइक प्राइस आगे बढ़ के पुट राइट कर रहे हैं। तो एक रहता है कि मार्केट में आज बुलिशनेस रह सकती है। और सेकेंड चीज, कॉल राइटिंग की बात करें तो जो कॉल राइट थी वो बहुत मामूली हो रही थी, ज्यादा नहीं हो रही थी। 400 के लेवल पे लोग थे, ऐसा नहीं है, अभी भी हैं, लेकिन उस समय बहुत कम थे, है ना। ऑल ओवर 1-1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, बट जो चेंज इन आई है वो बहुत कम था। तो इससे पता लग जाता है कि लोगों में कॉल राइटिंग में, जो मार्केट को शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं, उनमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है। और जो बेसिकली बायर्स हैं, बायर्स नहीं कहेंगे, सेलर्स जो पुट राइट करके बैठते हैं, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। फिलहाल मार्केट अपसाइड गया, लेकिन जो अभी भी एसएल नीचे पड़े हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कल का दिन भी अच्छा चले, है ना। कहीं ना कहीं मार्केट एक बार डाउन साइड आएगा, इनके सबके एसएल लेगा एंड देन फिर आगे ऊपर निकल जाएगा। एक दिन ऐसा हफ्ते में आता है जो मार्केट बॉटम पकड़ता है, हफ्ते भर के एसएल उठाता है एंड देन निकल जाता है ना। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आई होप आप लेवल समझ गए होंगे, 440 अपसाइड में है। इसके ऊपर अपना नया हाई लगाएगा, लगभग 500 का लेवल अपना रहेगा, 24,500, 520 का, 24,500 ही रख लो। इसके ऊपर टिकता है तो वही अपना 560 पकड़ लो एंड 620 पकड़ लो, है ना। मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि नया हाई लगाया है। अगेन क्लोजिंग भी अपसाइड में अच्छी खासी दी है, 400 के ऊपर ही दी है, तो फिर आपको अपसाइड में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल मोमेंटम की बात करें तो वो पॉजिटिव ही है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं अगर, तो बैंक निफ्टी में खास मोमेंटम नहीं रहा। बैंक निफ्टी में हालांकि कोई ट्रेड्स कुछ खास बने नहीं होंगे, इसको हम इधर पुट कर देते हैं एंड यहां कहीं पे रख देते हैं। इसमें बैंक निफ्टी में 52,500 का जो जोन है ना वो क्रूशियल है। 52,500 के नीचे अगर क्लोजिंग दी इसने तो अपना 52,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, 52,000 यहां तक, बट क्लोजिंग करने की देरी है ना। 52,500 के नीचे गया, 480, 52,500, तो वही अपना 52,416, 52,300 के आसपास, 320 के आसपास
300 के आसपास, इसके नीचे क्लोज करता है तो धीरे धीरे 52,000 तक पहुंच जाएगा, है ना। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो है वो किसी भी दिन लगभग 500 के करीब ही रहने की कोशिश कर रहा है, 52,500 के। 8 तारीख की बात है 480 के आसपास क्लोजिंग दी। 9 तारीख की बात है जो आज अपसाइड में ही क्लोजिंग दी, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहा, 52,500 के ऊपर ही देने की क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी चीज है, अपसाइड में रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हो पा रहा है। एचडीएफसी बहुत स्लो चल रहा है, मैं दिखाऊं आपको तो एचडीएफसी में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। आज यही उठने की कोशिश की थी तो बैंक निफ्टी भी अपसाइड दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो साइड में होके डाउन साइड ही क्लोजिंग किया। आईसीआईसी बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो बैंक निफ्टी में बहुत कम देखने को मिल रहा था। आईसीआईसी अगर देखोगे यहाँ कहीं से इसने अपसाइड में ही बढ़िया मोमेंटम किया, बट बैंक निफ्टी में पता नहीं कि उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं हो रहा था। और बैंक्स की बात करें तो ठीक ठाक थे, लेकिन आईसीआईसी के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ खास कोई चला। रिलायंस देख सकते हो, रिलायंस पहले तो इसने लगभग बॉटम पकड़ा, जब इसने 12 साढ़े 12 के बाद थोड़ा सा इसने उठने की कोशिश की ना, उठने की क्या, एक पंप मारा, बाकी साइडवे ही रहा। निफ्टी में देख सकते हो, निफ्टी में यहाँ कहीं 12:30 के आसपास इसने तभी ब्रेकआउट दिया, बाकी ये पूरा लगभग 12:30 के पहले साइडवे ही था, है ना। बाकी और लेवल्स की बात करें तो, और स्टॉक्स की बात करें तो कुछ खास मोमेंटम उन्होंने किया नहीं, मेजर स्टॉक साइडवे थे, बाकी कुछ खास चीजें हुई नहीं। एक बार अपसाइड का और मैं एक जोन दे देता हूं जिससे आपको एक आसानी रहेगी। 52,620 का 620 के ऊपर निकलता है तो वही अपना 670, 680, 720 तक आ सकता है। थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, इसके ऊपर 52,800, 52,840 और एंड ऑन। अभी तो निफ्टी ने हाई लगाया है, बट बैंक निफ्टी अभी भी पीछे चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी कल कैरी ऑन कर सकता है। बॉटम पे है, और पहली चीज बॉटम पे है और पॉजिटिव मोमेंटम है, तो मे भी कल बाइंग देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो अपना ऑप्शन चेन 52,500 पे लेवल्स हैं, थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं। और हालांकि कॉल राइटिंग जो है वो पुट राइटिंग के मुकाबले एक अच्छे अमाउंट में और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हो रही है 52,600 और 52,500 पे। तो अगर इसको अपसाइड निकलना है ना, तो 52,500 और 600 के ऊपर ही डेली बेसिस पे क्लोजिंग करनी पड़ेगी अगर इसको मोमेंटम अपसाइड का बनाना है तो, है ना। अगर इस चार्ट को एक पॉजिटिव मोमेंटम में क्रिएट करना है तो इसको अपने जो साइडवे मोमेंटम है वो ब्रेक करना पड़ेगा, और वो ब्रेक कब होगा, 52,500 600 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देने लगेगा तब, है ना। ऊपर जाकर के 52,600 तक जाकर के वापस नीचे क्लोजिंग ना दे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ऑप्शन चेन से कल एक्सपायरी है तो कुछ खास नतीजे निकलेंगे नहीं, बट जो कंक्लूजन है यही रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट में पूछ सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सप्लेनेशन यही है। वीडियो टॉपिक अगर अच्छा लगता हो, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।